जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेशल किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वफाकी हुकूमत ने 10 जून 2025 को अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मुख्तलिफ शोबाजात पे कहीं पे टैक्स लगा, कहीं पे टैक्स छूट मिली। जैसे सोलर सिस्टम पे 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह इस वीडियो में हम देखेंगे जो महकमा ज़राअत है उसमें किन चीज़ों पे टैक्स लगा, किन चीज़ों पे छूट मिली। क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने जैसे ही तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने बताया जो ज़राअत है वो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और ये आपको भी पता है, हम सबको पता है, जो ज़राअत है वाकई रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। क्योंकि ज़राअत के शोबे में अगर किसान खुशहाल होता है तो मुल्क खुशहाल होता है, बाज़ारों में रौनकें होती हैं, चहलकदमी होती है, लेन देन चलता है। लेकिन अगर किसान कसारे में जा रहा होता है तो बाज़ार भी सुनसान नज़र आपको आते हैं। वज़ीर ख़जाना ने बताया 24% हिस्सा मईशत में ज़राअत का है। यानी कि जो पाकिस्तान की मईशत चल रही है उसमें ज़राअत का 24% हिस्सा है, बाकी जो 76% है बाकी सारे महकमों का हिस्सा है। इतना बड़ा हिस्सा जिस डिपार्टमेंट का हो और वो डिपार्टमेंट अगर कमज़ोर हो, जो मुल्क है वो तनज़ली की तरफ जाता है बजाय के ऊपर जाने के। तो वज़ीर ख़जाना ने अपने बजट में ज़राअत के हवाले से 3-4 पॉइंट्स का ज़िक्र किया है। एक तो ये बताया ज़राअत है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने कहा जो पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रे हैं, अद्वियात हैं, खादें हैं, बीज हैं, इन पे कोई इजाफी टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे हैं। जितना टैक्स पहले था उतना ही हम इस दफ़ा लगा रहे हैं, कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। हालांकि इनको टैक्स कम करना चाहिए क्योंकि हमारी पैदावारी जो लागत है वो पहले से बढ़ चुकी है, लेकिन जो फसलों के रेट है वो कम है। गंदम 50,000 से वापस 2,000 पे आ गई है, लेकिन जो हमारी खादों के रेट्स हैं, बीजों के रेट्स हैं, पेस्टिसाइड्स के रेट्स हैं, वो ऊपर गए हैं, तो उनको भी कम होना चाहिए। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हम वहीं पे मेंटेन करेंगे, उनको ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ही कम करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, वो ये बताया कि 1000 ग्रेजुएट्स है, जो ज़रई ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम चीन भेजेंगे स्कॉलरशिप पे। 1 रुपया भी वो खुद अपनी जेब से नहीं लगाएँगे, बल्कि सारा गवर्नमेंट बियर करेगी और वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो ज़राअत में इनकलाब लाएँगे। जब वापस आएँगे तो वो जो हमारी एवरेज है उसमें 10-15% वो इज़ाफ़ा करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो उधर से सीख के आएँगे। उसके बाद ये वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया हमारे जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको हम एक बगैर सूद के लोन स्कीम देने जा रहे हैं। क्लीन फिनांसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को 1 लाख रुपया तक कर्ज मिलेगा जो बगैर किसी सूद के होगा। सिर्फ किसान ने अप्लाई करना है, जिसके नाम पे ज़मीन है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद उसको बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी सूद के वो पैसे मिल जाएंगे। अगरचे ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन जब किसान जिसके पास 5-7 एकड़ है उसके पास खर्चा करने के पैसे नहीं होते, स्प्रे खाद बीज लेके आने के पैसे नहीं होते, जब फसल तैयार होती है साथ में वापडा का इतना बिल आ जाता है तो उसकी जेब में पैसे नहीं होते, उसका मीटर कट जाने का खतरा होता है। उस सूरत में किसान को 1-1 रुपया की ज़रूरत होती है तो वो 1 लाख रुपया भी उसके लिए मानी रखता है। क्लीन फिनांसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट होंगी, मैं इसी चैनल में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे क्लीन फिनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। जो तीसरा पॉइंट वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया वो ये बताया है कि किसानों को जो बगैर सूद के कर्जा मिल रहा है वो 2025 से पहले मिल रहा था 1785 अरब रुपए, लेकिन 2025 में उसको बढ़ा के 2066 अरब रुपए कर दिया गया है। यानी कि पहले अगर 100 किसान को मिला था तो वो इस दफ़ा तकरीबन 105-10 किसानों को कर्जा मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका ज़िक्र वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बजट में किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि क्या हमें वाकई ये रिलीफ मिला है, ये हमें लग रहा है कि रिलीफ मिला है
یا ہمیں صرف ایک لولی پوپ دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو بجٹ ہے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کو امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، تو آپ اگر سجیشن دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سجیشن گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ وفاق کے بعد پنجاب کا بجٹ بھی آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس چینل کے تھرو ہم اپنی جو قیمتی آراء سجیشنز ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب تک پہنچا سکیں اور ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ ہمیں ریلیف مل جائے، کیونکہ کسان آج کل بہت خسارے میں ہے۔ اس لیے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی سجیشنز لازمی دیں، ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو سبسڈی کے حوالے سے ہو، جو یہ بغیر سود کے قرض ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے حوالے سے ہو، کسان کارڈ کے حوالے سے ہو، یا گرین ٹریکٹر اسکیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ اس لیے اگین آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔